हरे कृष्णा। राधे राधे। आज सुनेंगे कार्तिक महात्म्य अध्याय 31 और कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा जमुना की कहानी। आइए सुनते हैं। अध्याय 31। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के बाद उठते हैं, इसलिए इसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है और साथ ही अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप तथा रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक तो है ही। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ विषम पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। विषम पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितर तर्पण करना चाहिए। विषम पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रवद गोत्र, संस्कृत प्रवर, संतति रहित गंगा के पुत्र, सत्य व्रत धारण करने वाले आजानम ब्रह्मचारी विषम जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विषम पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व प्रतिपदा को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और इसके बाद स्वयं भोजन करे। चातुर्मास व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपना चातुर्मास पूर्ण कर आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग शुरू कर सकते हैं। इति 31वां अध्याय समाप्तम। इति श्री विष्णवे नमः। आइए सुनते हैं गंगा जमुना की कहानी। गंगा जमुना 2 बहनें थी। दोनों बहनें एक शाहूकर के खेत में जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए तो गंगा बोली कि बहन, तेरे तो ग्रहण लग गया, जय तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब ग्रहण कैसे उतरेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक शाहूकर के जहां नौकरी करे तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना शाहूकर के जहां आ गई और बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूं, झाड़ू नहीं लगाऊं, बिस्तर नहीं बिछाऊं और दिया नहीं जलाऊं। फिर शाहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब शाहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसे एक सोने का टका दिया और कहा कि वहां पर मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। तो उसने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया तो उसने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आजा। शाहूकार शाहूकारनी आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी तो वह दोनों जमुना से बोले कि तेरी बहन को सोने का टका दे दिया। तो उसने कहा कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, सो तू अब आजा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। तब शाहूकार शाहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। जमुना जी गंगा माता के पास गई तो गंगा माता जमुना जी से बोली, तू शाहूकार शाहूकारनी को दायरा बंधा कर आई है या नहीं? तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कह कर आई। गंगा जी बोली कि उनके पास जा
और दीर्घ देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी शाहूकारनी के पास स्वप्न में आकर बोली कि उठो, मैं जमुना जी हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम तो उठकर खाओ पियो। तब वह बोली कि हम कैसे उठे, हमारे तो ग्रहण लगा है, मैंने तो तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया है। तब जमुना जी बोली कि तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया है। हे गंगा जमुना, जैसे शाहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसा हमारा भी करना और हम सारे परिवार का करना, कहते सुनते सबका करना।